नमस्कार, मैं अभिषेक भारती अहमदाबाद इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल से। हमारे बीच मौजूद हैं बड़े ही जाने माने गज़लकार, बहुत अच्छा अच्छी गज़लें कहने वाले डॉक्टर खामोश भागिया सर। तो नमस्ते सर, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मैं 2-3 सालों से कोशिश कर रहा था आने की इसमें, लेकिन मौका नहीं मिला था। तो इस बार राजेश जी ने हमें बहुत अच्छे से कहा कि आप इनवाइटेड है और हमारी एक किताब भी छप रही है, वो राजेश जी ने ही संकलन किया है उसका, और मेरी भी उसमें कुछ 5 गज़लें हैं। तो मुझे तो बहुत टाइम पहले की ली थी होगी, मुझे तो याद भी नहीं था, और अचानक किताब आ गई मेरे हाथ में, तो बड़ा अच्छा लग रहा है अपनी गज़ल देखकर अपने किताब में। तो सर, आपको क्या लगता है कि इसी ऐसे जो कार्यक्रम है लिटरेचर को लेके, वो चाहे इंग्लिश का लिटरेचर हो चाहे हिंदी का लिटरेचर हो, आने वाले समय में क्या ऐसे प्रोग्राम और अधिक होने चाहिए? होने तो चाहिए, प्रमोशन भी होना चाहिए उसका, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतना प्रमोशन नहीं हो रहा है। पब्लिक अवेयरनेस अभी ज़्यादा ज़रूरी है इसके बारे में। तो सर, फिर मतलब जैसे कि आपने बताया कि पब्लिक अवेयरनेस इसमें नहीं है, तो आपके हिसाब से हम जो समाज है या फिर जो ये वर्ग है साहित्यकारों का, या फिर जो अन्य जो साहित्य को पसंद करने वाले हैं, उनके द्वारा ऐसा क्या कदम उठाया जाए जिससे कि ये जो क्षेत्र है वो आगे बढ़े? ये जो उमाशंकर यादव जी ने हर साल करते हैं, ये 9th एडिशन है, ये एक बहुत अच्छा माध्यम है प्रमोशन करने का। लेकिन प्रमोशन ये जो करते हैं, ऐसे और भी प्रोग्राम होने चाहिए, लेकिन ऐसे प्रोग्राम्स में ज़्यादा लोग आए, जो यहाँ पे गए एक्चुअली, जो शायर है, राइटर है, जो है वो भी आते हैं, लेकिन कॉमन मैन इतना नहीं आता है अभी भी। तो बिल्कुल पब्लिक लेवल पर जो अवेयरनेस होनी चाहिए वो नहीं है। कलाकारों में तो आ गई है अवेयरनेस, वो हर साल आते भी है। सर, मैं एक प्राथमिक विद्यालय में हिंदी पढ़ाने वाला शिक्षक हूँ। तो जैसा कि मैं देख पाता हूँ कि बच्चों को लगता ही नहीं कि जो साहित्य वो एक क्षेत्र है, या बच्चे उसमें भी उसको एक पेशे के रूप में चुन सकते हैं। ऐसा बच्चों में नहीं है। बाकी वो सभी चीज़ें जानते हैं, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या बाकी जो पैसे होते हैं, पर वो राइटर भी बन सकते हैं, ये उनके दिमाग में कैसे डाला जाए? ये इसमें एक इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स है। कोई आदमी सिर्फ राइटर बनना चाहता है तो वो भूखा ही मरेगा 99%। कुछ 1% ऑथर्स ही है जो इतना कमा पाते हैं, जो अपना घर का खर्चा चला सके। तो ये एज ए हॉबी डेवलप करें, भले आप कोई जॉब करें। मैं साइंटिस्ट हूँ, PhD किया हुआ साइंटिस्ट हूँ, ICMR में रिटायर हुआ, लेकिन ये शौक़ था तो हॉबी थी, तो एज ए हॉबी मैंने इसको डेवलप किया। अभी तो फुल टाइम वही करता हूँ, लेकिन मुझे कोई ऐसा नहीं है कि मुझे इसमें से पैसे कमाने हैं, क्योंकि पैसे मैंने कमा लिए जितनी ज़िंदगी। तो सभी के साथ यही प्रॉब्लम है। अगर कोई सिर्फ राइटर बनना चाहे, अगर आप कितना भी अच्छा लिखे, वो बॉम्बे चले जाए, 20 साल सड़कों पर पड़ेंगे, तो भी शायद लिरिसिस्ट बनने का चांस ना मिलेगा, और वो आपको फुटपाथ पर रहे। ऐसे कई लोग हैं जो बम्बई गए हैं एक्टर बनने के लिए, राइटर बनने के लिए, लेकिन फुटपाथ पर 10 साल 20 साल सोचने के बाद 90% वापस आ जाते हैं। मुश्किल से 5-10% को 20 साल के बाद भी चांस मिलता है। तो इसको एज ए हॉबी डेवलप करें अभी एट प्रेजेंट, लेकिन कुछ सालों में के बाद वो पूरा फुल फ्लेज प्रोफेशनल बन सकते हैं उसमें। मतलब आपके कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप कुछ अच्छा करने लग जाते हैं तो साहित्य को फुल टाइम जॉब की तरह ले सकते हैं। तो सर, जो आने वाला जो समय है, जो साहित्यकार है जो लिखना स्टार्ट किए हैं या फिर जो थोड़ा बहुत लिख रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो राइटर्स हैं, नॉवेल्स लिखते हैं, उनकी नॉवेल तो फिर भी लोग खरीद के पढ़ लेते हैं, लेकिन शायर जो गज़ल की किताब या आपका नज़्म की किताब छपते हैं, वो कोई ख़रीदता नहीं है। कोई आप कितनी भी कोशिश करो, कोई नहीं खरीदा। अक्सर ये होता है कि अहमदाबाद में भी नहीं, बाहर भी मैंने देखा है कि राइटर्स अपनी किताब तो छपवाते हैं, 200-500 कॉपी छाप रहे, बाद में 200 लोगों को मुफ्त में बांटते हैं, और फिर फ्री की जैसे रेवड़ी बांटते हैं ना, वो बावजूद इसके भी वो पढ़ते नहीं है, उनके कबाट में सड़ती रहती है वो किताब। तो पोइट्री के नावल तो फिर भी चल जाता है, लेकिन पोइट्री के लिए अभी वो इतना शौक़ या इतनी अवेयरनेस नहीं है लोगों में कि आप जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि हीरो कवि है तो उनकी किताब छपती है तो दुकानों पे ऐसी लाइन लग जाती है। लोग ऐसा कभी प्रैक्टिकली होता नहीं है शायरों के साथ। तो मतलब जैसा कि आपके हाथ में जो आज किताब है, एक उपवन हिंदी श्री, जिसको राजेश सर ने पब्लिश करवाई है, तो इस किताब के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये किताब अभी तो इसका कवर बहुत अच्छा है, राजेश जी ने संपादन भी अच्छा ही किया होगा, और ये जो श्री जी हिंदी श्री का पब्लिकेशंस है तो भी उसमें काफ़ी किताबें छापी है, मुझे भी बोला था। और किताब की लुक बहुत अच्छी है, मैंने अपनी गज़लें देखी 5 इसमें जो है, और काफ़ी अच्छी प्रिंटिंग है, और
मुझे अच्छा लगता है और लगता है लोगों को पसंद आएगी। सर एक लास्ट मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि ये इस किताब में आपकी कोई गज़ल हो या फिर इसमें ना भी हो, आप अपने मन से अगर दर्शकों को सुनाना चाहते हैं तो प्लीज़ सर। ओके ओके सर। थोड़ी तरन्नुम चलेगी। गुमराह करते हैं सभी रहबर जहाँ की खैर हो, गुमराह करते हैं सभी रहबर जहाँ की खैर हो, कुछ खैर हो मंजिल की भी, कुछ खैर हो मंजिल की भी, कुछ कारवां की खैर हो, गुमराह करते हैं सभी रहबर जहाँ की खैर हो। एक दो शेर सुनाता हूँ और। दिल को लुटाने के लिए तैयार बैठे हैं सभी, दिल को लुटाने के लिए तैयार बैठे हैं सभी, खुद साथ दे जब चोर का, खुद साथ दे जब चोर का, फिर पास बाकी खैर हो, गुमराह करते हैं सभी रहबर जहाँ की खैर हो, जुल्म सितम सहती रही ये ज़मीं दिल की, मगर जुल्म सितम सहती रही ये ज़मीं दिल की, मगर उड़ने लगी है कुछ अभी, अब आसमां की खैर हो, कुछ खैर हो मंजिल की भी, कुछ खैर हो मंजिल की भी, कुछ कारवां की खैर हो, गुमराह करते हैं सभी। एक और शेर देखें। एक तो पुराना है मकान, एक तो पुराना है मकान, उस पर मुसलसल ज़लज़ले हिलने लगी है नींव भी, हिलने लगी है नींव भी, अब इस मकान की खैर हो, कुछ खैर हो मंजिल की भी, कुछ खैर हो मंजिल की भी, कुछ कारवां की खैर। एक आखिरी शेर सुनिए मक्ते का। कहते नहीं हो कुछ मगर तलवार है तेरी नजर, कहते नहीं हो कुछ मगर तलवार है तेरी नजर, खामोश उफ ये खाम की, खामोश उफ ये खामोशी, अहले ज़बां की खैर हो, कुछ खैर हो मंजिल की भी, कुछ खैर हो मंजिल की भी, कुछ कारवां की खैर हो, गुमराह करते खैर हो। थैंक यू। बहुत सुंदर, शुक्रिया सर यहाँ तशरीफ़ लाने के लिए। हमारे बीच से डॉक्टर खामोश भागिया सर।